जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक मिनट चलिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो महाराज जी ने माता जी की परीक्षा ली। हरिद्वार गंगा जी के तट पे महाराज श्री ने कहा माता जी को कि तुसेंगी मोह है, तुंदी जो आज्ञा है वो तुसने संकोच होइए करो, मेरा कर्तव्य है उसका पालन करना। मारे आखे भी तुसेंगी अपने जागता करने बच्चे करने मोह नहीं कि गंगा मैया की कोड़ी नहीं छड़ी अर्ध कुंभी करवाई मारे 12 साल ने कुंभ बांधा, 6 साल बाद अर्ध कुंभी आंदी हरिद्वार। इतने संत महामंडली करते नाम जपते महाराज जी ने माता जी की आख्या कि हमारी इच्छा है कुछ संतों के दर्शन किए जाए। कुंभ चाहिए तो कुंभ च संत दर्शन करने चाहिए। चलो एक संत के दर्शन किए, दूसरे शिविर में गए, दूसरे सन्यासी बाबा के दर्शन किए, तीसरे शिविर में गए, संतों के दर्शन करें। महाराज जी संतों को प्रणाम करें, संत महाराज जी को प्रणाम करें। परस्पर एक दूसरे से इतना प्रेम महाराज जी के साथ सभी संतों का करते करते एक आश्रम में पहुंचे। महाराज जी को देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा धन्य है शास्त्री जी महाराज, हम तो कब से सोच रहे थे कि जम्मू वाले बाबा, तकड़ी वाले, काट वाले बाबा का दर्शन करना है। आप स्वयं ही हमारे आश्रम में आ गए। आओ आओ बैठो। शिष्यों ने दूध आदि लाया। मारे ने आख्या नहीं असें ले लिया प्रसाद। उन्हें आख्या अपने चेलेंगी इन्हें की प्रसाद दियो। उन्हें केले से औली आंदे, उन्हें वो भी दिते। मारे ने एक लिया प्रसाद सेव दा। बाबा जी ने आख्या एकड़ा प्रसाद नहीं आख्या। अस जिले गंगा स्नान करनगे एक बच्चा लब्बा सानू पौड़ियां च वो ओकड़ा प्रसाद लिया। तो वो जो बच्चा मिला था सीढ़ियों से, तो बाबा जी ने वो बच्चा लिया। तो उन्होंने कहा हम संतों को क्या लेना देना बच्चों से, आप पति पत्नी दोनों इकट्ठे आए हो तो चलो आपको ये प्रसाद दे देते हैं। वो बच्चा उठाया फिर शास्त्री जी महाराज को। तो उस बच्चे को गंगा जी से धारण किया। किसकी कृपा से मिला? गंगा जी। हरिद्वार में अर्धकुंभी थी, उस बच्चे को गंगा जी से धारण किया तो नाम तब गया गंगाधर। ये उन्हें सुनाया जेडे कन्ने हैं एक दो बंदे, वो आखे ये लीला करते हैं। तो बंधुओं जिसको अपनी सृष्टि से, अपनी बनाई हुई सृष्टि से कोई प्रेम ना, कर्तव्य नहीं भूलन प्लीज, अपने कर्तव्य से ना हो चुके, अपनी ड्यूटी को नहीं पीछे हो। अपनी ड्यूटी पूरी करे पर ਉਹਦੇ ਚ ਖੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਸਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ। ड्यूटी ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ पर ਉਹਦੇ ਚ ਖੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, मरू नहीं करना, रोंदे करो वो पूरी उम्र इकड़ा काम नहीं करना। तो लीला उसके जीवन के साथ लगता जिसके जीवन में मोह का कोई स्थान न हो, जिसके जीवन में मान का कोई स्थान न हो, जो निर्मान है, जिसने मोह और मान को जीत लिया। भाई आशा नहीं हुए मरसा को सोचो कि भी बड़े कुछ जगह हो ना ना ना, हम तो बिल्कुल महाराज जी के चरणों की धूल का कण भी बन जाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। ये हमारी इसी में उपलब्धि है कि हम उनके चरणों का रजकण बन जाए। बस साहब कहां वो सूर्य ते कुत्था से जुगनू, उस सूर्य के सामने ऐसे जुगनू भी नहीं है।
वो भास्कर हैं हमारे, वो ज्ञान के भास्कर हैं, वो भागवत के भास्कर हैं। और हम हंसियां कटैने जिले रात को है वो टेम टेम करने हैं, पर जिसला वो सूरज चढ़ेगा वो कटैन नहीं हो गए। बंधुओं आओ, मैं कृष्ण चर्चा कर रहा हूं, उसकी ओर भी ध्यान दें। हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण 4 साल के हैं। उन्होंने कहा, मां तू जानती है मैं कौन हूं? माता जी तो उस समय बैठी हैं मंथनी लेकर के, मंथनी मैंने मदानी, बड़ा सुंदर दही बिलो रही है, माखन निकल रहा है, और दौड़ के कृष्ण पीछे से आए, नन्हे नन्हे हाथ, बड़े सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमल। हे सुंदर गोपालम, वल्लभाचार्य जी ने लिखा, सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम की भजनंद कुमारम, हे भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। वो परब्रह्म परमेश्वर ही नंद के घर कुमार बन करके, लाला बन करके आया है, नंद नंदन बन के आया है। बंधुओं सुनिए, मां को दौड़ करके श्री कृष्ण ने पीछे से दौड़ के गए, कंधे पे चढ़ गए, मुंडे पर चढ़िए, और मां के हाथों के साथ अपने हाथ रख लिए। मेरी गल समझे? मां ने जिन हाथों से रस्सी पकड़ी है, गोविंद ने अपने नन्हे नन्हे सुंदर हाथ मां के हाथों के साथ रख लिए और कहे, मां मैं दही बिलाऊं, मैं लस्सी रिड़का। तो कृष्ण भी छोटे छोटे हाथों से मां की भुजाएं, हाथ उसके ऊपर नन्ही नन्ही भुजाएं, बड़ी प्यारी। कृष्ण भी संग संग मंथनी चला रहे हैं और झूला लेते मां के कंधे पे कहने लगे, मां तू जानती है मैं कौन हूं? तुम्हारे कौन है तू? अरे तू नहीं जानती? मैं इतना जानती हूं कि तू मेरा पुत्र है, बस कुछ और नहीं जानना चाहती। अरे मां तू जानती है त्रेता युग में भी मैं आया था, त्रेता युग में। अच्छा कौन था तू त्रेता युग में? तो गोविंद कहने लगे, मैया त्रेता युग में मैं राम बन के आया था। ते माता ने इन्हें बूंगड़ी दा पड़िया। बूंगड़ी जानते हो? जानते हो बूंगड़ी? आप जानते हो बच्चों? बूंगड़ी मैंने यहां से पीछे भगवान ऐसे लटके थे ना, तो ऐसे कंधे के पास भुजा से पकड़ा, ऐसे घुमा के आगे लाई, अपनी गोदी में रख लिया। तो भगवान थोड़ा हंसे ना, जब हंसे तो भगवान के बड़े सुंदर मानो अनार के दाने जैसे सुंदर सुंदर दांत दिखे। हे मां सच कह रहा हूं, मैं त्रेता में राम बन के आया था, महाराज दशरथ के घर मेरा जन्म हुआ। मां ने मजाक से कहा, अच्छा राम तो भगवान थे? हाँ। माता ने कहा, शक्ल दिखी आपने? राम बन के आया था। राम इतने शरारती थे? राम भगवान थे। अरे मैया सच कह रहा हूं, जिसकी मर्जी सौगंध करवा ले, मैं राम था। तो फिर मेरे घर में क्यों आया? तो भगवान ने कहा, मैया मैं राम इसलिए बन के आया कि अपनी गौ माता की पूजा करूं, अपनी गौ माता की सेवा करूं। पर राजा के घर पैदा हुआ, राजकुमार था, जैसे गौशाला में जाता, कोई मुझे गौशाला में सेवा ना करने दे। जैसे गौशाला में जाकर के सेवा करता तो दौड़ करके सभी आ जाते, ये राजकुमार आप छोड़ो, हम करेंगे, आप छोड़ो। तब मेरी गौ सेवा रह गई मैया। उस समय मैं गौ सेवा नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं गौ सेवा करने के लिए तुम्हारे घर नंद के घर आया हूं, क्योंकि नंद बाबा ने 9 लाख गाय रखी हैं अपने घर में। कितनी? 9 लाख। अच्छा
क्या प्रमाण है कि तू राम था? मां प्रमाण तो मैं दे दूं, तू कहना क्या चाहता है जल्दी बोल। मां मैं गौ सेवा करने के लिए नंद के घर तुम्हारे घर आया हूं, मुझे गौ सेवा करनी है, कल से मुझे गौ चराने की आज्ञा दो, गौ चारण करने की। मां ने कहा बेटा सुन, जितना तेरा काद्य ना तू बोले चंदो ही आना गाइयां थले आगे, तू बड़ा छोटा है अभी लाला, तो इतना छोटा बच्चा गौ सेवा करने जाएगा, गैया के साथ जंगल में चराने के लिए जाएगा तो नीचे आ जाएगा गैया मैया के। अच्छा तो फिर नहीं आज्ञा मिलेगी? मैंने बोला ना अभी तू छोटा है, चल खेल जाके दाऊ के संग। अब कृष्ण ने कहा भैया अब तो मैं वापिस तब आऊंगा जब इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि मैं छोटा नहीं मैं बड़ा हो गया। क्या कर दूंगा? सिद्ध करके आऊंगा कि मैं बड़ा हुई है ना। कैसे सिद्ध करेगा? कैसे सिद्ध करेगा? कृष्ण ने कहा अब तो मेरा काम बताएगा, मेरी करतूत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारा रिजल्ट बताएगा तुम कौन हो। तुम क्या बताओगे? हम अपने मुंह से कहें हसगाने अष्टम गाने नहीं, साहब तुम्हारा कर्तृत्व बताए तुम कौन हो। इस संसार में तुम्हें अपना नाम जिंदा रखना है तो तुम्हारी करतूत जिंदा रख सकती है। शरीर तो मरेगा साहब, शरीर का धर्म है आज नहीं तो कल ये मरेगा, पर जिनकी करतूत में बल है, जिनकी करनी जो ताकत है, वो सदा सदा जीवित रहते हैं। मां मैं आज के साबित करिए दसना है कि मैं बड़ा हुई था। अच्छा चल ठीक है बेटा कर। मां ने कहा मुझे मत तंग कर, बस तू जा। तो कृष्ण सोचने लगे कि मुझे मैया को बताना है कि मैं बड़ा हो गया हूं, कैसे बताऊं? मैं साबित करूंगा बड़ा हो गया हूं तब ही तो मुझे गौ चारण की आज्ञा मिलेगी, आगे गौवा चलाने की आज्ञा थोड़ी नहीं थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, मन में आया कि मेरे पिता बाबा नंद रोज पूरी बाल्टी भर के दूध निकालते हैं, आज मम्मी बाल्टी पर ये दूध कटिए दसना माता की, एक बाल्टी पर ये दूध कटिए दसगा ना, फिर आखना 10 मैं निकाल नहीं बटा कटे नहीं पूरा बाल्टी दूध। अब इनने अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं, ये निक्के निक्के थे लेकिन दूध कटने हुआ। तो भैया अब हुआ क्या, 4 साल की अवस्था भगवान की, तोतले तोतले बोलते हैं, घुंघराले बाल, चौड़ा बाल, बाल मैंने माथा, बड़े बड़े प्यारे नेत्र। कैसे नेत्र हैं भगवान के? कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के समान। हमारे एक संत है वो कहा करते कि भगवान की आंखें कान तक खिंची हुई है, और कुछ माता जी ने कज्जल भी इस ढंग से डाला कि बड़ी लंबी लंबी लगती है, मोटी मोटी लगती है। तो कृष्ण के मन में आया भगवान के कि अभी साबित करूंगा कि देख मां में केटा बड़ा ये पे जो गौ सेवा ले। तो उसी समय सारंग बनाओ ये सारंग, उसी समय भगवान ने क्या किया, एक कमंडलू लिया, कमंडलू मतलब बाल्टी, आवाज कम रखो, करमंडल लिया, पित्तल आदि बाल्टी की करमंडल गाहर में लू। अब 6 लीटर की बाल्टी, तो 4 साल का बच्चा होता कितना है, जेडी बाल्टी एडे कृष्ण। उस बाल्टी की चुक्की दे सकते नहीं क्योंकि आप पे भी कर दिन ना गए जिले की बाल्टी। तो बाल्टी को खींचते हुए गौशाला में ले गए, या बाज आंदी जा बाल्टी किसी गौशाला च पुजे, गौशाला च पुजिए सोचन कि हूं मेरा बाबा नंद की करता है भला गया, मैं दसना है कि मैं बड़ा हुई, मैं तो दो शुभ सब कटी लेना। चेता आया कि पहले गौ माता की नीर पाते हैं, नीर जानते ना, न्यान, हिंदी में न्यान बोलते हैं, जो पिछली टांगों में रस्सी बांधते हैं, उसी साढ़े चाहते नीर में। चेता आया कि मेरे पिताजी बाबा नंद तो पहले गाय माता के नैन डालते हैं,
ते नीरन पाना ते नीरन कियां पाना, किल्ली पर उतारिया, रस्सी उतारी तो गौ माता के पिछली टांगों में ऐसे ही खाली लपेट दी, गांड दे मारन नहीं, छोटे छोटे हाथ। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, चेता किता कि बाबा नंद तो गौ माता को प्रार्थना करते हैं कि हे सुरभि माता, गौ माता मुझे अमृतमय दूध दे, तो नकल कर रहे हैं, अपने बाबा नंद दी नकल करा देना है। चेता आया थापी देनी है, तो थापी दे आखना माता मेरी अमृतमय दूध दे, फिर चोण बोंदे ने। हुण थापी देने लई पिठा पर दे हथ पुजदा नहीं क्योंकि छोटे ने, इसलिए जुत्थू तक भी हथ पुजा, गौ माता के पेट तक हाथ पहुंचा, गौ के टिड्डा तक हाथ पुजया, तो नन्हे नन्हे हाथ बड़े प्यारे, गौ माता के दोनों पेट पे हाथ मार करके थपथपाते हुए कहा, ए सुरभि मैया, ए सुरभि मैया, मुझ कृष्ण को अपना अमृतमय दूध दे। साव छड़ी इन्नी गल आखी, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जब कहा हे सुरभि मैया, तो देवलोक में मां सुरभि वहां चौंकी, मुझे किसने पुकारा, ये पुकार तो जगत के पिता गोविंद की है। कृष्ण आपने मुझे पुकारा, अहो भाग्य, मैं तो आपके लिए ही आई हूं। क्या कहा गोविंद ने कि मुझे अमृतमय दूध प्रदान करो, तो देवलोक से मां सुरभि उसी समय दौड़ करके उस गौ में प्रविष्ट हो गई, उस गौ माता में प्रवेश कर गई जहां कृष्ण खड़े थे, और वो गौ कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान चमकने लगी। गौशाला में सुरभि मां प्रकट हुई। तो बंधुओं, सुरभि माता कोई साधारण माता नहीं है। जो क्षीर सागर की महिमा आपने सुनी है, क्षीर सागर माता सुरभि के दूध से ही बना है। इसलिए एक बार मेरे साथ साथ बोलो, आपके घर दूध और पुत्र दोनों सलामत रहे। दूध के पुत्र ये बिना आशीर्वाद दे नहीं मिलते। हाँ, जे डॉक्टर दे सकते हुण दुध के पुत्र सारेंगी कि फिर सारी दुनिया कोल गाउंदे। और एक बेनती और करा, मैं पुत्र शब्द आखना, धीआं भी उहदे विच गांदियां ने, धीए कोई पुत्रे कोला हल्का नहीं समझे। पढ़िया लिखिया समाज भी अज अनपढ़े कोला बदतर है, जिहड़ा अज भी धीए ते पुत्रे विच फर्क समझदा है। पूरे देश की चला दियां धीआं। राष्ट्रपति कौन है साडा? एक कुड़ी है ना बुआ दी, वो पूरे मुल्क की चला दी है कि तुम अज भी ये गल लिए बैठे कि धी नहीं चाहिए पुत्र चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, सुरभि माँ की एक बार सब वंदना कर लो, उस गौ माता की जिसकी श्री कृष्ण कर रहे थे। बोलो नमो दिव्यै महादिव्यै, नमो दिव्यै, सारे बोलो पीछे तक, नमो दिव्यै महादिव्यै, सुरभ्यै च नमो नमः, सुरभ्यै च नमो, गवां बीजस्वरूपाय, गवां बीजस्वरूपाय, नमस्ते जगदम्बिके, नमस्ते। सुरभि गौ माता को जगदम्बा कहा। और सुनो मेरे नौजवानों, गणेश पूजा करते हो, सबसे पहली पूजा गणेश जी की, प्रथम पूज्य है। कौन है गणेश? आपने सुना होगा कि गणेश किसके साथ बना? मैल के साथ। सुना ऐसा कि मैल के साथ गणेश बना। पर मुझे ये बात पचती नहीं कि बॉडी की मैल के साथ इतनी मैल कहां से आई यार। एक तरफ एक बखिया आखदे कि देवता लोकेंगी पसीना नहीं आंदा, उनदी मैल नहीं हुंदी, उनदे कोला बदबू नहीं आंदी, और दूई बखिया आखदे मैला दा गणेश बनाई उड़िया। इम्पॉसिबल, झूठ। तो फिर सत्य क्या है? हे नौजवानों, पार्वती शब्द का अर्थ है जो पर्वत पर विचरने वाली हो, और पर्वत पर विचरने वाली पार्वती कौन है? गौ माता की जय। मेरी भगवती जगदम्बा ने एक बार गौ का रूप धारण किया था। किसने? पार्वती ने। कब? जब मेरे शंकर भगवान ने नील नाम के नंदी का रूप धारण किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बढ़िया कथा ना दिया। शंकर जी ने एक बार नंदी का रूप धारण किया, ते ना के पिया शंकर जी का नील। नील नाम के नंदी बने कौन? शंकर जी। और मेरी भगवती मां पार्वती गौ माता का रूप धारण करती है। और जब उसने पहला गोबर किया, तो गोबर को भी गाय का मल कहा जाता, मैल कही जाएगी।
गोबर को गाय का मैल कहा जाता है। तो गाय के गोबर रूपी मैल से गणेश की उत्पत्ति हुई है। ऐसे मैला करने नहीं, इतनी मैल कहां से उतरेगी यार? गोबर रूपी गाय के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए आपसे विनती करूं, तो जो लोग घर पे गणेश पूजा करते हैं और 11 दिन की या 5 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, वो लोग कृपया देसी गाय के गोबर से सुंदर सा गणेश बनाएं, धूप में सुखाएं, उसके ऊपर दुर्वा लगाएं और उसकी पूजा करो 11 दिन, 16 दिन, सॉरी 11 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन कर सको। फिर उसका आप विसर्जन भी करोगे तो गोबर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पानी को दूषित नहीं करेंगे। ये प्लास्टिक के गणेश ले आते हो, पानी को भी दूषित कर रहे हो यार। हमारे श्री कृष्ण ने छोटी सी उम्र में पहला प्रोटेस्ट किया, यमुना सफाई अभियान। कैसे सफाई की? काली नाग को भगा दिया वहां से, चल यहां से बाहर, मेरी यमुना साफ सुथरी होनी चाहिए। तो नदियां साफ हो, उसके लिए श्री कृष्ण भिड़े किसके साथ? काली नाग के साथ। मेरी प्रकृति का संरक्षण हो, मेरी ये पेड़ पौधे वृक्ष लताएं नदियां नाले सब साफ रहे, गोवर्धन पूजा की। दूसरा प्रोटेस्ट गोवर्धन पूजा। अंधविश्वास से पर्दा हटाया कृष्ण ने, और लोग आज हमें अंधविश्वासी कहें। हमारे भगवान ने अंधविश्वास को कभी नहीं माना, तो हम मानेंगे क्या? इंद्र को नहीं पूजना है, किसको पूजना है? गौ और गोवर्धन को पूजना है, तो गोवर्धन यज्ञ करवाया। गौ को पूजो, क्योंकि विज्ञान कहता है कि गौ का दूध, गौ का घी रसायन है। और बंधुओं, रिसर्च किया गया नया कि देसी गौ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ऑक्सीजन छोड़ती है। देसी गौ, इसे सर्च हुआ है बाकायदा। जुथे देसी गौ माता श्वास ले सा ले सावते सुख दी वृद्धि हुई। जुथे देसी गौ माता सुखा करना बैठे उथे देवते वास कर, उसने गोबर च लक्ष्मी, गूत्र च गंगा जल। इसलिए आइए, गवाम बीज स्वरूपाय, गवाम बीज स्वरूप, सब बोला करो भैया मिलकर के, गवाम बीज स्वरूपाय। हाँ, नमस्ते जगदम्बिके। और कौन है गौ माता? लिखा नमो राधा प्रियाय च, नमो राधा, श्री राधा रानी की जो प्रिय है। कौन? गौ माता। आज मेरे भाई बहन, तुमने गाऊ को घर से निकाल दिया और बड़े बड़े महंगे कुत्ते लेकर के आ गए। सॉरी, आपको गुस्सा लगे तो। कुत्ता प्रेम बढ़ता जा रहा है, कुत्ता प्रेम, और गौ प्रेम घटता जा रहा है। क्यों? बहाना के है, साढ़े घर बड़ा महंगा मार्बल पेरा, गौ तो डिग्गी है मरी आ बेचारी। भाई अगर तुम्हारे घर में मार्बल पड़ा है तो कम से कम जो भी तुम्हारे आसपास गौशाला है वहां जाके एक गौ की जिम्मेवारी लो। तुम्हारे हिस्से की गाय कट रही है श्रीनगर में और तुम यहाँ तालियां बजा रहे हो, मां कट रही हो और हम स्वाद लगाए। बेनती करूंगा साहब, कौन जिम्मेवार बनेगा? जहां पुत्र ही नालायक हो जाए वहां किस पर तुम उम्मीद रखोगे? गावो विश्वस्य मातरः, वेद वाक्य है कि गौ पूरे विश्व की मां है। मेरी मां पार्वती गौ बनेगी साहब। तो कहो नमो राधा प्रियाय च, नमो राधा पद्माशाय नमो नमः, पद्माशाय नमः, कृष्ण प्रियाय च, नमः कृष्ण प्रियाय, गवां मात्रे नमो नमः, गवां मात्रे। और सुनो, कल्प वृक्ष स्वरूपाय, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करो वो पूरी होती है, वैसे गौ है साहब। पर गौ माता को अगर तुम पशु समझोगे तब तो वो खाली देगी दूध, पर तुम अगर धारणा करोगे कि नहीं ये गौ सर्वदेवमयी है, तब वो आशीर्वाद देगी। मानो तुम गंगा माहू, न मानो तो बहता।